एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई दी है टॉपर्स को और मुकाम पाने वाले छात्रों को बधाई। ये बात कही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। मध्य प्रदेश की खास देश दुनिया में जो साख है वो साख देश दुनिया में लगातार बढ़ रही है। जो रिजल्ट आया है उसमें मध्य प्रदेश के होनहार छात्र हैं, होनहार अभ्यर्थी शामिल हैं। बधाई दी है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। जो मध्य प्रदेश की साख देश में और दुनिया में बढ़ रही है उसके प्रतिमान है। मेरी अपनी ओर से दोनों युवा यूपीएससी के सिलेक्ट होने वाले मित्रों को बधाई और उम्मीद करेंगे ये हमारा आपका क्रम जारी रहेगा मिलने जुलने का। यहाँ आने वाले समय रंगारंग गेर निकलने वाले हैं, तो गेर के लिए मेरी अपनी ओर से अग्रिम बधाई। रंगों का ये त्योहार आनंद के साथ है। हम सब मिलकर के अपने प्रदेश की, देश की पुरानी हजारों साल पुरानी सनातन संस्कृति के साथ प्रत्येक त्योहार पर्व आनंद से मनाने की कल्पना करते हुए हम सब परस्पर सौहार्दपूर्ण संपर्क भी बनाए रखें। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। आज मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसान कल्याण वर्ष होने के नाते से किसानों को लेकर एक बड़ा निर्णय करने जा रहे हैं, जिसमें सरकार के द्वारा जो 2585 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदने का एमएसपी रेट है उस पर 40 रुपए क्विंटल का बोनस देते हुए 2625 रुपए क्विंटल। तो यहां पर हम सुन रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को और बधाइयां दी हैं। और देवांगी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं और रूपल भी बनी हुई हैं। देवांगी, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई दी है जी। देवांगी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। तो देवांगी सुन रहे थे आप, मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बधाइयां दी हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं अब आपको। अब आपका फील्ड में प्रदर्शन किस तरह से रहने वाला है और क्या कौशल रहेगा, क्या क्योंकि नई जिम्मेदारियां अब आपको मिलने वाली हैं देवांगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी मुझे टास्क मिले, जो भी काम मिले, वो मैं अच्छे से पूरी निष्ठा और एक सच्चे कर्मयोगी की भांति वो कर पाऊं। और जो मेन फोकस एरिया मेरा रहेगा, शायद क्योंकि मैं खुद भी एक महिला हूं और महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे मेरे दिल के बहुत करीब हैं, तो वो एक एरिया ऐसा रहेगा जहां मैं काम करना चाहूंगी। साथ ही साथ ग्रामीण विकास एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे मैं काम करना चाहूंगी, क्योंकि मैं खुद एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती हूँ, तो वो मेरा एक एरिया ऑफ फोकस रहेगा। बाकी जो भी टास्क मिले उसे अच्छे से करना, दैट वुड बी माई मेन इंटेंशन। अगर हम जानना चाहें इंटरव्यू के दौरान कुछ रोचक रहा है जिसको आप शेयर करना चाहें, आपको लगा घबराहट हो रही है, कुछ ऐसे सवाल आए हैं जिसको आप उसका जवाब दे पाने में असमर्थ हैं, तो किस तरह से मैनेज किया उन चीजों को आपने? थोड़ा वो एक्सपीरियंस शेयर करें आप। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था मेरे लिए। वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टेजेस ही है, क्योंकि आपको खुद को जानने का मौका मिलता है, आपके क्षेत्र को, अपने आप को, आसपास की चीजों को जानने का मौका मिलता है। एक रोचक सवाल था, क्योंकि मेरा भूगोल, ज्योग्राफी मेरा विषय रहा है, ऑप्शनल भी, और मेरी सारी एजुकेशन भी इसी बैकग्राउंड से हुई है। तो और दिल्ली में काफी साल मैं रही हूँ, क्योंकि दिल्ली से मैंने ग्रेजुएशन और मास्टर्स किया है। तो मुझसे ये पूछा गया था कि आप ज्योग्राफी की छात्रा हैं और दिल्ली में काफी समय आपने बिताया है, तो एक ऐसा ज्योग्राफिकल फीचर जो किसी को भी नहीं पता हो तो वो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था। मैंने कुछ ऐसे आंसर्स दिए थे, बट उन्हें ऐसा कुछ जाना था जो नॉर्मल पॉपुलेशन को ना पता हो। और दूसरा, साड़ी पर मुझे कमेंट मिला था कि आपका साड़ी काफी सुंदर है। तो बाकी स्टेट से जो भी साड़ियां, जो भी हैंडलूम साड़ियां हैं, जीआई टैग है, उस पर मुझे सवाल मिले थे कि कौन से स्टेट से कौन सी साड़ीज होते हैं। ओके, ठीक है। रूपल थोड़ा आप भी बताइए हमको, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इंटरव्यू के दौरान आपसे किस तरह के सवाल पूछे गए? कुछ रोचक आपको सुनकर, आपको जानकर बड़ा हैरत हो, अरे ये चीज कैसे पूछ ली मुझसे, और ये चीज मुझे पता थी लेकिन नहीं आ पाई, क्या उस टाइम पे थोड़ा डर लग रहा था क्या? एक्चुअली पिछली बार भी इंटरव्यू दिया था, तो इस बार नर्वसनेस तो नहीं थी। और बोर्ड भी काफी कॉर्डियल था और क्वेश्चंस मुझसे मोस्टली अपनी होम डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड, जैसे मैं जब एंटर हुई तो मुझसे पूछा कि चेयरपर्सन ने पूछा कि आपके उनके फेवरेट सिंगर मेरी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो उनका नाम बताइए। तो फिर मैंने बताया कि किशोर कुमार जी। फिर उन्होंने मुझे बोला आप किशोर कुमार के गाने सुनते हैं? तो मैंने बोला हाँ जी मैं सुनती हूँ। फिर उन्होंने ऐसे ही मजाकिया अंदाज में बोला कि आप लोग, आपकी जनरेशन तो सिर्फ अरिजीत सिंह के गाने सुनती है। और फिर ऐसे पूरा बोर्ड हंसने लगा।
फिर क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन लॉ से है और क्योंकि मैंने ऑप्शनल भी लॉ लिया था, तो मुझसे लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, जैसे डिवोर्स और मेंटेनेंस से रिलेटेड। तो यही सब था। ऐसे कोई क्वेश्चन तो नहीं था जिसका आंसर मैं नहीं दे पाई, बट कुछ क्वेश्चंस पे वो ज्यादा सेटिस्फाइड लग रहे थे, कुछ पे शायद उन्हें मेरा आंसर शायद ना भी पसंद आया हो, बट ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस। ओके, हॉबीज को लेके थोड़ा बताना चाहेंगे, किस तरह की हॉबीज आप रखते हैं? वैसे मुझे पसंद है योगा करना, और मुझे वॉक करना पसंद है। मैं शॉर्ट स्टोरीज पढ़ने में भी काफी इंटरेस्ट लेती हूँ। इनफैक्ट शॉर्ट स्टोरीज मेरा एक इंटरेस्ट है, जो कि मैंने यूपीएससी के फॉर्म में भी लिखा था। हालांकि उससे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे, बट वो भी मेरा एक इंटरेस्ट है। ओके, अब आप फील्ड में पहुंचने वाले हैं, नई जिम्मेदारी मिलने वाली है, तो किस तरह से उसको आप टैकल करेंगे? नई जिम्मेदारी आपको मिलेगी, उसको लेकर भविष्य के लिए आपके लिए शुभकामनाएं। किस तरह का कौशल देखने को मिलेगा फील्ड पर आपका? आप अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे, लास्ट वाला? अब जो जिम्मेदारी अब आपको नई मिलने वाली है, किस तरह का परफॉर्मेंस हम आपसे अपेक्षा कर सकते हैं, और किस तरह से सारी चीज़ों को हैंडल करने वाले हैं अब आप आगे फ्यूचर में? मोस्टली मैं करेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करूंगी जो भी सिचुएशंस आएगी। और मेरी ट्रेनिंग लॉ में रही है, तो मुझे लॉज का भी काफी डीप नॉलेज है। तो मैं कोशिश करूंगी कि लॉ को एक फेयर, जस्ट और रीजनेबल तरीके से अप्लाई करूं। ओके, आखिरी चीज देवांगी आपसे, उसके बाद मैं रूपल आपसे भी आखिरी चीज, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, उनके लिए, जो यूपीएससी का सपना देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से देवांगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जो भी डिसाइड करें, उस जरूरी नहीं है कि सिविल सर्विसेज हो, जो भी आपका चॉइस ऑफ फील्ड हो, उसमें पूरे लगन से, पूरे निष्ठा से, अच्छे से 100% एफर्ट्स डालें। और सक्सेस कैन नॉट बी डिनाइड, इट कैन ओनली बी डिलेड। तो हमें ऐसा लगता है जब हमारे लो मोमेंट्स होते हैं कि शायद ये पॉसिबल ही नहीं है या ये नहीं होगा, बट एंड हमेशा अच्छा होता है अगर आपके एफर्ट्स कंसिस्टेंट हैं। और जो लर्निंग है उसे लर्निंग की तरह ही लीजिए। मतलब हम लोग ऐसे बहुत प्रेशर बना लेते हैं एकेडमिक की, इतना मार्क्स आना चाहिए, बचपन से ही बहुत ज़्यादा वैसा टाइप का प्रेशर रहता है। तो जो आर्ट ऑफ लर्निंग है उसे हमेशा एंजॉय करिए, और हमेशा अगर आपके एफर्ट्स में ईमानदारी है, सच्चाई है, तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। ओके, यानी कि ईमानदारी और मेहनत ही आपको उस मुकाम तक लेकर जा सकती है। रूपल, आपसे भी, चूंकि अब आप दोनों को आज इस वक्त लाखों लोग सुन रहे हैं न्यूज़ 24 के माध्यम से, जो लाखों दर्शक हमारे देख रहे हैं, उनमें कई ऐसे बच्चे हैं, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं रूपल, आप लोगों को सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज आपकी तरफ से रूपल? मैसेज कि हम सबको और ज्यादा सेल्फ अवेयर होना चाहिए। हमारे क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, उस पे चिंतन करें, उसको रिकग्नाइज करें, उस पर काम करें, एंड ट्राई टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। डोंट ट्राई एंड कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स, बट ट्राई एंड compete with yourself, improve with every day, improve your efforts, and definitely you will achieve what you want. ठीक है, बहुत धन्यवाद रूपल आपका, देवांगी आपका भी बहुत धन्यवाद, और ढेर सारी शुभकामनाएं आप दोनों को एक बार फिर से न्यूज़ 24 परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये थी रूपल जायसवाल और साथ ही देवांगी मीणा, होनहार स्टूडेंट, और बहुत अच्छे से इन्होंने मेहनत की और वो मुकाम हासिल किया। वो जो सपना उन्होंने देखा था, वो सपना उन्होंने अपने बलबूते हासिल किया है, कड़ी मेहनत, ईमानदारी के साथ। क्या सफलता के राज से उन्होंने सारी चीज आज खुलकर बताई है कि किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की है, कितने घंटे तक वो लगातार पढ़ाई करती रही बिना प्रेशर के, और ऐसे में सबसे ज्यादा परिवार ने उनका साथ दिया है। तो रिजल्ट सामने आ चुका है, और इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से भी शुभकामनाएं दी हैं, सभी टॉपर्स को बधाई दी है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2025 के नतीजों में मध्य प्रदेश के युवाओं ने शानदार प्रदर्शन किया है, और प्रदेश से तकरीबन 43 कैंडिडेट्स चयनित हुए हैं। भोपाल के ईशान ने टॉप 5 में जगह बनाकर बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, जबकि आस्था जैन, जिन्होंने 9वीं रैंक पाकर टॉप 10 में स्थान बनाया। इसके अलावा ग्वालियर के आदित्य मिश्रा, जबलपुर के अभिषेक दुबे, इंदौर के अनुज जैन, उज्जैन के अंकित शर्मा चयनित हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2025 के नतीजों में मध्य प्रदेश के कई होनहार युवाओं ने शानदार प्रदर्शन किया, प्रदेश का नाम रोशन किया।
ईशान, भोपाल की रहने वाली ईशान ने शानदार परफॉर्मेंस किया और टॉप 5 में जगह बनाई। धार के पक्षल सेक्रेटरी ने 8वीं और सागर की आस्था जैन ने 9वीं रैंक हासिल की है। फिलहाल जो ईशान है वो इस वक्त नागपुर में है, उनकी मां भी उनके साथ रहती है और ईशान का पहले चयन IRS में हुआ था और उसकी ट्रेनिंग कर रहे थे। इसी दौरान आए नए परिणाम में उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए IAS के लिए चयनित होकर टॉप 5 में स्थान बना लिया। भोपाल की सौम्या ने ऑल इंडिया रैंक 9वीं रैंक हासिल की और टॉप 10 में जगह बनाई। ग्वालियर के आदित्य मिश्रा जिन्होंने 62वीं रैंक हासिल की, जबलपुर के अभिषेक दुबे जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 128वीं रैंक हासिल की, इंदौर के अनुज जैन 310वीं रैंक हासिल की, उज्जैन के अंकित शर्मा 412वीं रैंक हासिल की। चयनित उम्मीदवारों में शामिल हैं ये अभ्यर्थी, ये कैंडिडेट्स। रीवा की बेटी समीक्षा द्विवेदी जिन्होंने यूपीएससी के टॉप 100 में 56वीं रैंक हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया और हार नहीं मानी, तीसरे प्रयास में सफलता हासिल की। और इस बीच कहना है कैंडिडेट्स का कि सफलता जरूर मिलती है, सिर्फ लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है।